नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं। भगवान इंद्र से लेकर श्री हरि विष्णु जी तक ने अपने अलग अलग अवतारों में भगवान शंकर जी की आराधना की है। ऐसा माना जाता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति शिवलिंग से ही हुई है, इसीलिए शिवलिंग को ब्रह्मांड का केंद्र कहा जाता है। और शिवलिंग से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करती है। हम में से कई लोगों ने अपने घर के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना भी की है और हम रोज ही उसकी पूजा भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें शिवलिंग के पास कभी भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो चीजें एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं, जिससे कि जो शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा होती है वो भी नकारात्मक हो जाती है और हमारे घर का जो वातावरण है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें आपको कभी भी शिवलिंग के पास में नहीं रखना चाहिए, इसलिए इस वीडियो में बने रहें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप जब भी अपने घर में मंदिर बनवाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको मंदिर हमेशा घर के ईशान कोने में ही बनवाना चाहिए। ईशान कोण का अर्थ होता है उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य में, तो मंदिर की स्थापना हमेशा वहीं करें। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि घर के मंदिर में कभी भी किसी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या चित्र आपको नहीं रखने चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। और अगर आपने विराजमान किया हुआ है तो कभी भी उन देवता की पीठ आपस में नहीं मिलती हुई होनी चाहिए, इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। अगली चीज जो आपको ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि जो भी देवता या जिसकी भी मूर्ति या चित्र आप अपने मंदिर में प्रतिष्ठित करते हैं तो वो हमेशा विराजमान अवस्था में होनी चाहिए। कभी भी खड़ी हुई अवस्था में किसी भी देवता की चित्र या मूर्ति आपको अपने मंदिर में नहीं लगानी चाहिए, इस बात का भी खास ख्याल रखिए। अगली चीज दोस्तों ये होती है कि शिवलिंग से जो ऊर्जा निकलती है वो बहुत ही ज्यादा तेज होती है, उग्र होती है। तो शिवलिंग को शांत रखने के लिए कहा जाता है कि हमें शिवलिंग पर रोजाना जल का अभिषेक करना चाहिए। तो आप ऐसा कीजिए, बहुत ही इसका आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। और इसके अलावा आपको गाय का जो दूध होता है उससे भी आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, इससे भी जो शिवलिंग की ऊर्जा होती है वो शांत रहती है। इसके अलावा दोस्तों जो बेलपत्र होते हैं, बेलपत्र में एक औषधीय गुण होते हैं। आपको रोजाना या फिर जितना भी आप कर सके आपको शिवलिंग को भी बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए, इससे आपके घर की जो पवित्रता होती है वो भी बनी रहती है। इसके अलावा आपको एक खास बात का ख्याल रखना चाहिए कि शिवलिंग कभी भी आपके अंगूठे से बड़े आकार का ना हो। जी हाँ, कहते हैं जितना बड़ा शिवलिंग होता है फिर आपको कमरा भी उतना ही बड़ा बनवाना पड़ता है, इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने अंगूठे भर का शिवलिंग ही अपने मंदिर में स्थापित करें, क्योंकि जो बड़े शिवलिंग होते हैं वो मंदिरों में ही शोभायमान होते हैं। आइए अब जान लेते हैं उन चीजों के बारे में जो हमें शिवलिंग के पास में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज, आपको कभी भी अपने घर के मंदिरों में अपने गुरुजनों या फिर अपने पूर्वजों या किसी संत महात्मा के चित्र नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य होते हैं उनका जो स्थान होता है वो देवताओं के बराबर कभी नहीं होता, इसीलिए उनके चित्र कभी भी अपने मंदिरों में आप विराजमान ना करें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको शिवलिंग के पास नहीं रखनी चाहिए वो है शंख। जी हाँ, शंख ध्वनि की जो गति होती है ना उसको तीव्र करने के लिए होता है। तो अगर आप शंख को शिवलिंग के पास रखते हैं तो इससे क्या होता है, शिवलिंग की जो ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, जिससे कि जो घर का वातावरण होता है वो बहुत उग्र हो जाता है। और वैसे भी शंख की उत्पत्ति शंखचूड़ नामक एक राक्षस के बाद हुई थी, जिसका वध शंकर जी ने किया था। और यही वजह है कि शंख से कभी भी शंकर जी को जल नहीं चढ़ाया जाता, इसीलिए शंख को कभी भी शिवलिंग के पास ना रखें। तीसरी चीज जो आपको शिवलिंग से दूर रखनी चाहिए वो है तुलसी का पौधा। जी हाँ, तुलसी का पौधा, तुलसी के पत्र आपको कभी भी शिवलिंग के पास नहीं रखने चाहिए। यहाँ तक कि तुलसी के पत्ते जो होते हैं वो आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए, नहीं तो आपको महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। स्कंद पुराण के अनुसार माता तुलसी ने शंकर जी को श्राप दिया था कि कभी भी उनकी पूजा में तुलसी पत्र जो है वो इस्तेमाल नहीं होंगे, इसीलिए भगवान शंकर जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। दोस्तों, आखिरी चीज जो आपको शिवलिंग के समीप नहीं रखनी चाहिए वो है नंदी। जी हाँ, नंदी जो शिव जी की सवारी है। वैसे तो शिव जी को नंदी बहुत ही प्रिय है, लेकिन जो नंदी का स्थान है वो द्वार पर होता है।
तो आपको कभी भी शिवलिंग के पास में नंदी की स्थापना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अक्सर घरों में जगह छोटी होती है, लेकिन शिवलिंग के पास लोग नंदी को इसीलिए विराजमान कर देते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि नंदी को कभी भी शिवलिंग के बहुत ही पास आपको स्थापित नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चय ही महादेव की जो कृपा है वो आप पर बरसेगी और आप उन्हें प्रसन्न कर सकेंगे। अपने घर का माहौल जो है, वातावरण है, उसे हमेशा सकारात्मक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो भी ये नकारात्मक चीजें होती हैं, जो ये नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी होती है, इसे अपने घर से दूर रखने के लिए जो भी प्रयोग हो सकता है वो हमें जरूर करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि अगर इनमें से कोई भी चीज आप अपने शिवलिंग के पास रखते हैं तो आप आज ही उसे अपने शिवलिंग के पास से हटा देंगे, ताकि महादेव की कृपा, उनका आशीर्वाद पूरी तरह से आपको मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।